द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है। दरअसल एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें लू लगने की वजह से 16 लोगों की मौत हो जाती है और उन 16 लोगों की मौत को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और उसको लेकर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़े होने वाली है। आप समझिए, पहले ही महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में इसलिए क्योंकि आप जान रहे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर अयोग्य ठहराने को लेकर आता है तो वैसे ही यह सरकार चली जाएगी। एकनाथ शिंदे की जगह फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस बात की भी चर्चा चल रही है। तो एकनाथ शिंदे ने जिस वजह से पार्टी का दामन छोड़ा था, अपनी पार्टी में बगावत की थी, वो मुश्किलें तो ही है, लेकिन यहां पर जो हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है वो सीएम एकनाथ शिंदे के लिए और मुसीबत बढ़ा रही है। चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खारघर कांड को लेकर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर हुई है। दरअसल 16 अप्रैल को मुंबई के खारघर में महाराष्ट्र भूषण समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह के आयोजन में अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों लोग वहां इकट्ठा हुए थे। लू लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस मुद्दे को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष की क्या मांग है, यह भी जरा हम आपको बता देते हैं। दरअसल विपक्ष की मांग थी कि कार्यक्रम के आयोजकों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जाए। यह याचिका दायर की गई है। इस मामले में अब शैला कांटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कांटे ने अपनी याचिका में मांग की है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और खारघर मामले की सीबीआई जांच की जाए। इस मामले में खबर यह भी है कि बार एंड बेंच, इस जो खबर है वो बार एंड बेंच ने दी है। याचिका में क्या कुछ कहा गया है, जरा आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल शैला कंठे की याचिका में कहा कि खारघर में कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगर निगम और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त खारघर में बढ़ते तापमान से अवगत थे। फिर भी उन्होंने सरकारी खजाने से 14 करोड़ रुपए खर्च किए और उपस्थित नागरिकों के लिए अनुचित व्यवस्था की। मतलब वहां पर जो व्यवस्था की गई थी वो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे लोग सही तरीके से वहां पर जो है मतलब एकत्रित हो सके और सही से उस कार्यक्रम में समाहित हो सके। लेकिन वहां पर तो लू चल रही थी और इतनी धूप थी कि सोचिए मत, लोगों को 7-8 घंटे धूप में बिठाया गया। इसकी वजह से संबंधित 14 लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए। हीट स्ट्रोक की वजह से उन लोगों की जान चली गई। तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? कार्यक्रम का आयोजक मौत का जिम्मेदार होगा। यही बात कांठे द्वारा कही जा रही है कि जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जाए क्योंकि उनकी वजह से उन 14 बेकसूर लोगों की जान गई है। यह मामला उठाया जा रहा है। कांठे ने आरोप लगाया कि यह दुखद घटना लापरवाही और अनुचित व्यवस्था कारण हुई है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और आयोजक खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की। उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों के पैसे बर्बाद किए। यह याचिका उन्होंने वकील नितिन सतपुते के जरिए दाखिल की है। तो जो उसमें आंकड़ा बताया गया, कितना पैसा उसमें खर्च किया गया, वो 14 करोड़ रुपए है। 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी 14 लोगों की जान चली गई। आखिरकार क्यों? यह बड़ा सवाल है। तो अब मुश्किल में फंस गए हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उससे पहले भी ये जो है मुश्किल में चल रहे हैं कि कुर्सी मुश्किल में चल रही है। अजीत पवार के बयान महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं आप देख ही रहे हैं। शरद पवार के तेवर क्या कह रहे हैं यह भी आप देख रहे हैं। तो क्या एक अलग खिचड़ी पक रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद तो नजारा कुछ और बदला बदला महाराष्ट्र का दिखाई देगा। क्या मुख्यमंत्री बदल जाएगा? इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है क्योंकि अभी पूर्णतूप से फैसला नहीं आया। लेकिन उससे पहले जो ये याचिका हाई कोर्ट में दायर हुई है ये मुश्किलें और बढ़ा रही है। इससे एकनाथ शिंदे के का सीएम पद जो है जा सकता है। गैर इरादतन का मामला दर्ज करने की बात कही गई है। तो आप समझिए कि अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे मुसीबत में है, उनकी मुसीबत तो पहले से ही बढ़ी हुई है। पहले से ही उनके खिलाफ जो है ये अभी फैसले की तलवार लटकी हुई है। एकनाथ शिंदे का क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर ये चर्चा और आगे बढ़ती है, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, वो मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं एकनाथ शिंदे की। तो देखिए ये खबर चल रही है कि जो सर्वे भी एबीपी सी वोटर सर्वे भी आया है कि महाराष्ट्र में शिंदे की छुट्टी होती है तो क्या होना चाहिए। सर्वे लोगों ने हैरान कर देने वाले जवाब दिए हैं। ये सर्वे भी निकलकर सामने आया है।
बीजेपी उद्धव हाथ मिलाए, इसमें जो है 19% लोगों ने वोट किया है। बीजेपी एनसीपी हाथ मिलाए 12%, अघाड़ी फिर सरकार बनाए 19%, चुनाव का विकल्प 32%, पता नहीं 18%। ये जो है सर्वे भी अब मुश्किलें बढ़ा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की छुट्टी हो सकती है। यह चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए हैं कि सीएम फडणवीस को होना चाहिए। वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर भी देखे गए हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की छुट्टी होती है तो क्या होना चाहिए। ये जो सर्वे है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी उद्धव हाथ मिलाए तो 19% उसकी जो है मतलब होना चाहिए। बीजेपी एनसीपी हाथ मिलाए 12%, अघाड़ी फिर सरकार बनाए 19%, चुनाव का विकल्प 32%, पता नहीं 18%। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 19% लोगों ने कहा कि बीजेपी को उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, यानी सियासी रंजिश भुलाकर पुराने दोस्तों को साथ आ जाना चाहिए। वहीं 12% लोगों ने कहा कि बीजेपी और शरद पवार की पार्टी को साथ आ जाना चाहिए, मिलकर सरकार बनानी चाहिए। वह 19% लोग चाहते हैं कि फिर से एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार बनाए। दिलचस्प यह कि सबसे ज्यादा 32% लोगों का कहना है कि चुनाव का विकल्प ठीक रहेगा ताकि जनता का असली मूड पता चल सके। 18% लोगों ने कहा उन्हें पता नहीं कि अगर एकनाथ शिंदे की छुट्टी होती तो महाराष्ट्र में क्या होना चाहिए। तो ये सर्वे भी कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की, और एकनाथ शिंदे के लिए ये मुसीबत खड़ी करने वाली बात है ही है कि भैया हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उससे भी वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, हैरान दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये बड़ा मामला है। 14 लोगों की जान गई है। कार्यक्रम के आयोजक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री साहब थे और मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम के आयोजक थे। तो दोनों की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में अब जान रहे हैं कि डेली समीकरण बदल रहे हैं। अजीत पवार के बयान भी एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमले जो है अब तेज हो रहे हैं उद्धव ठाकरे एक साथ नहीं जा सकते बीजेपी के, ये भी समीकरण दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा एकनाथ शिंदे का, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती है राजनीति में कब क्या होना चाहिए। तो क्या एकनाथ शिंदे एक मोहरा बने थे और मोहरे के बाद जब मोहरे का समय काम खत्म हो जाता है तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, तो क्या वो एकनाथ शिंदे के साथ होने वाला है? अगर हाईकोर्ट में यह केस चलता है, अगर हाईकोर्ट मतलब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की अनुमति दे देता है कि इन पर यह मामला चलना चाहिए, क्योंकि यह छोटा मोटा मामला नहीं, 14 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ मामला है। 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकायदे पंडाल की व्यवस्था सब कुछ, फिर भी वहां पर गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों की व्यवस्था नहीं कराई गई और लोग उसी गर्मी में झुलस कर, आप समझिए इतनी ज्यादा गर्मी थी, लू लगने की वजह से 14 लोगों की जान चली गई है। तो ये जो याचिका पड़ी है ये मुसीबत खड़ी कर रही है। याचिका के साथ साथ जो संभावना, जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो संभावना चल रही है वो अलग इशारा कर रही है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं आपकी मुश्किलें एकनाथ शिंदे की बढ़ी हुई है। एकनाथ शिंदे समझ नहीं पा रहे अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि अब पुराने साथियों से तो बगावत करके इधर आ ही गए हैं, अब नए साथी बना लिए हैं, नए साथियों के साथ सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। यह भी सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस वक्त भी चर्चा हो रही थी कि एकनाथ शिंदे अभी तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तब एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा सीएम के तौर पर, देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया जाएगा। उस वक्त भी चर्चा हो रही थी। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या समीकरण में बदलाव महाराष्ट्र में होने वाला है, यह वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले जो सुबगाहट महाराष्ट्र में हो रही है, जो एकनाथ शिंदे पर लगातार तलवार पर तलवार लटक रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आयोग वाला मामला जो चल रहा है वो आएगा तो उसके बाद मुसीबत आएगी। एक मुसीबत यह हाईकोर्ट की है और फिर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, अजीत पवार की नजदीकियां, अजीत पवार के भाषण जो इशारा कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि एक नया समीकरण महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर मिलाकर देखी जाए तो कुल मिलाकर इसमें मुसीबत जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए बढ़ने वाली है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।